मंगलम गौमोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। मताम्रं यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी भी पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल कर समर्पित कर फोटो ले लेंगे भैया, अच्छा रहेगा। और हमारे इस सत्र के अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर BM शुक्ला जी वह भी पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में श्रीफल कर समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और बाकी सभी लोग अपने स्थान से बैठे बैठे समय का अभाव दीपकम लोके मुकाकरमुज्ज्वलं तिमिरिजालहरं प्रकरं सदा किलिधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरदीपकं संस्थापयामि। ज्ञान दीप प्रज्वलन के पश्चात अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि विराट सागर जी महाराज विराजमान हैं। अपना स्वागत भाषण प्रारंभ करने के पहले मैं दोनों व्यक्ति को नमस्तु कहता हूं। यह विद्यालय का सौभाग्य है कि आपके चरण आज विद्यालय में पड़े। पिछले 10 वर्ष पूर्व आप विद्यालय आए थे, तब से आज तक में विद्यालय में बहुत परिवर्तन हुए। नए भवन बने, व्यवस्था में काफी सुधार हुआ और काफी शिक्षा वगैरह में भी काफी परिवर्तन हुए। आज के इस महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन शाहजाद महाविद्यालय की तरफ से किया गया है। हम सभी जानते हैं कि आचार्य मुनिद्वय शिक्षा के प्रति, ज्ञान देने के प्रति हमेशा आस्था का भाव रखते हैं। इनकी प्रश्नोत्तरी जो शाम को होती है पारस चैनल पर, ये लाखों जैन परिवारों के साथ साथ अजैन परिवारों द्वारा भी देखी जाती है और सराही जाती है। ये अभूतपूर्व कदम है आपके द्वारा उठाया गया। श्री शाहजाद महाविद्यालय की स्थापना सन 1905 में इसी स्थान पर हुई थी। आप सभी जानते हैं कि ये इतिहास में एक विचित्र घटना है कि किसी विद्यार्थी ने किसी विद्यालय की नींव दी हो और वहां का स्नातक बना हो। पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी विद्यालय के प्रथम विद्यार्थी भी थे और प्रथम स्नातक भी थे, और उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की।
19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ एक जन जागृति का, जैन जागृति का युग था। उस समय अनेकों व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना घर बार, संपत्ति सब जैन संस्कृति और जैन धर्म के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो उसी समय भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भी नींव पड़ी ताकि तीर्थों की रक्षा हो सके। उसी समय शाहबाद महाविद्यालय बना, उसी समय आरा में श्री जैन सिद्धांत भवन का निर्माण हुआ, जहां पर आज भी 10,000 हस्तलिखित ग्रंथ और करीब 5,000 ताड़पत्र के ग्रंथ सुरक्षित हैं। महाराज की प्रेरणा से ज्ञान स्थली चल रही। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग जाकर देखिए, प्रतिभा स्थली चल रही। मतलब ऐसा संस्थान हमने आज तक नहीं देखा। इस ग्रंथ में चारों अनुयोग जैन दर्शन का पूरा सांगोपांग वर्णन जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज में मिलता है, ऐसी इस कृति में चारों अनुयोगों का वर्णन है। ऐसी कृति हमारे विद्वान पूज्य मुनिश्री के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं और विद्वानों का कार्य ही होता है अध्ययन अध्यापन कराना। इसका अध्ययन अध्यापन तो करेंगे ही। अब मैं विषय के प्रतिपादन के लिए एक ऐसे बताना चाहूंगा। ब्रह्मचारी डी राकेश जी जैन सागर, जो कि केवल भाषा विज्ञान से एमए हैं और सागर यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग में जितनी भी जैन दर्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट से पीएचडी होती हैं, वो क्या नाम था कुलपति जी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान वाले? मुनिसंघ के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। उपस्थित विद्वज्जन मंच एवं आप सभी, यह सुअवसर है जबकि शाहबाद महाविद्यालय के इस प्रांगण में संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और उसमें आप सभी उपस्थित हैं। मुझे खुशी हो रही है इस चीज के लिए कि जो प्रयास लगातार होने चाहिए कम अब शुरू हो रहे हैं तो भी ठीक है। मैं इस विद्यालय में पहले काफी दिन रहा हूं, लगभग 1 साल रहा हूं, लेकिन उस दौरान इस प्रकार की गतिविधि नहीं हुई कभी। अब यह क्रम अगर शुरू हो रहा है तो यह निश्चिततम एक सुखद संदेश है। यह कहीं हमें आगे मुकाम पर ले जाएगा। आज के विषय के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कभी सुनता था, देखा तो मैंने नहीं, जैन समाज के श्रेष्ठियों की, विद्वानों की कभी यह साख हुआ करती थी कि अगर न्यायालय में किसी जैन व्यक्ति को खड़ा किया जाता था तो उसको गवाही देने की फिर आवश्यकता नहीं होती थी। व्यापार में कभी मूंछ का बाल रख दिया जाता था तो गिरवी के लिए दूसरी कोई चीज की रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। ये कभी हमारे आदर्श रहे हैं जब मात्र इस विश्व में द्रव्य विनिमय का योग था। द्रव्य विनिमय से सारी व्यवस्थाएं चलती रहती थीं। अर्थव्यवस्था में जो आज महत्व बढ़ गया है उपभोक्तावाद का, हम तो सोचते थे पहले शायद ये वस्तुएं ही बिक सकती हैं, लेकिन आज वस्तुओं की कीमत तो बहुत कम है। आज विधायिका, न्यायपालिका क्या नहीं बिक सकता है, सब कुछ बिकने के लिए तैयार है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भगवान महावीर ने कोई संदेश हमें दिया है क्या? उन्होंने अप्पदीवो भव का एक संदेश दिया। हम सिर्फ मानवता को नहीं पहचाने, ये तो मानवता से कहीं नीचे गिरने वाली स्थितियां हैं जो आज बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने पैदा की हैं। हमें उस समय भगवान महावीर ने अपने आप को पहचानने की चेतना दी थी। उन्होंने कहा था कि
तुम अपने आप को देखोगे तो इस सब विकार से दूर रह जाओगे। हम अपने आप को पहचान पाएं, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यदि हम मानव को ही पहचान लें, अपने मानवता को ही पहचान लें, मानव को पहचानने लगे, तो भी कुछ भगवान महावीर के संदेशों के निकट आ सकते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने तो अध्यात्म का रास्ता दिया था, अहिंसा का रास्ता दिया था, और हम इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में जितना जितना विकसित होते जा रहे हैं, उतने उतने हम अपना आत्मघात ही करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा इसका अंत दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। हम जितने इस दिशा में बढ़ेंगे, उससे हम आत्मघात की ओर ही बढ़ रहे हैं। आज हमें यहां शुद्ध वायु मिलना भी दूभर है। शुद्ध सब्जी, अनाज ये मिलना तो बहुत दूभर होगा ही, लेकिन इस प्रदूषण के वातावरण में आपको शुद्ध श्वास लेना भी मुश्किल होगी। फिर हम अपने आप का घात न करके और क्या करेंगे। इसलिए हमें आज आवश्यकता है हम मनन करें, विचार करें इन सब विषयों पर जो आज की संगोष्ठी में रखे गए हैं। हम उस अंधी दौड़ में तो नहीं दौड़े जा रहे हैं जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। यदि हम अपने आप को लौटा सकें तो बहुत बड़ी बात है, यदि अपने आप को थाम लें तो भी अच्छी है, और नहीं थाम पाएं तो कम से कम विचार तो कर सकें कि हम कहां चले जा रहे हैं। इतना अवसर अगर हमारे अपने आप को आपने दिया है, तो मैं समझता हूं आज की यह संगोष्ठी सार्थक होगी। हमें इस संगोष्ठी में काशी के विविध विद्वानों का योगदान मिल रहा है, जिनके विचार सुनने हमें मिलेंगे, और इससे श्रेष्ठ मुनि श्री प्रमाण सागर जी का, जो कि इस मानवता को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं, उनका उद्बोधन भी हमें इसमें मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि उनका व्यवधान और हम आपके बीच में हों, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं कि कम से कम आप अपने आप को पहचान सकें। यह भगवान महावीर का संदेश है, उसकी तरफ आपकी अलग या नजर आपकी पहुंचना चाहिए। जय जिनी। श्रेष्ठ यतिवर प्रमाण सागर जी महाराज, मंच पर आसीन अन्य मुनिगण, आज की इस विशिष्ट गोष्ठी के मुख्य अतिथि और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य कुलपति आचार्य यदुनाथ दुबे जी, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हम सब के बीच प्रेरणा के अपार स्रोत, और आज ही उन्होंने बताया है अब 91 वर्ष पूरा हो रहा है। मैंने श्रुति के उस वाक्य का स्मरण किया, नवतिश्च में नवतिश्च में नवतिश्च में, वो 90 पूरी हो गई, 91 वर्ष है। मैंने कहा अब भगवान से प्रार्थना है शतंच में शतंच में शतंच में। ऐसे हम सब की प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर शुक्ल जी हमारी साथ मंच पर बैठे हुए इस महाविद्यालय की कार्य समिति के अध्यक्ष, प्रबंध समिति के अध्यक्ष, इसके सचिव महोदय, हमारे जैन समाज के यहाँ पर मूर्धन्य समस्त अग्रणी लोग विद्यमान हैं, परिवार के लोग हैं, बहनें हैं, काशी की विद्वत सभा के प्रकर्ष पांडित्य के हमारे प्रतिनिधि यहाँ सामने ही विद्यमान हैं। एक एक का नाम लेकर के पुकारने पर विलंब होगा। मैं सबको अभिवादन करता हूं और आज के प्रस्तुत विषय की थोड़ी सी भूमिका प्रस्तुत करके बात को कहना चाहता हूं। यह विषय जो आज हमारे सामने विचार के लिए रखा गया है, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद एवं भगवान महावीर के सिद्धांत।
मैं एक ही वाक्य में कह सकता हूं, उसके लिए कुछ समाधान भी देखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जैसा कि यतिवर ने आरंभ में ही संकेत कर दिया है, समाधान की ओर भी और इस चुनौती के संकट की ओर भी। गहरा संकट है जो हमारे सामने आज आया है और समाधान भी उन्होंने सूत्र रूप में कह दिया है। मैं मुनिश्रेष्ठ प्रमाण सागर जी महाराज का ग्रंथ अभी अभी मिला है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने पहले उसको नहीं देखा है, लेकिन अभी जो मैंने देखा है उससे ही पता चलता है कि यह हमारी सनातन विद्या किस प्रकार अपने नए नए रूपों में आविष्कृत होती है। समस्त जैन तत्व विद्या का सारभूत यह ग्रंथ हम सूत्र शैली में, जो हमारी अपनी शैली है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आप इसी से संकेत समझिए कि वर्तमान चुनौती का अगर कोई समाधान होना है तो वो कहां से आएगा? वो उस सनातन परंपरा से आएगा, सनातन वैचारिक परंपरा से आएगा और वह उस पवित्र भाषा से आएगा जिस भाषा में यह विचार निरंतर सुरक्षित होता गया है और आज भी वह इस प्रकार के सूत्र ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हो रहा है। उसका भाष्य हिंदी में है और समस्त जैन विद्या, तत्व विद्या का, चिंतन का, आचार का सार इस पुस्तक में मैं देख रहा हूं। ये दिशा है। यह जो चुनौती है, ये क्या है? इस चुनौती की ओर ध्यान जाना चाहिए। यहां दर्शन के विद्वान हैं, दर्शन विभाग के गण्यमान प्रोफेसर यहां पर उपस्थित हैं। दर्शन के नाम पर पाश्चात्य दर्शन या वेस्टर्न फिलॉसफी सारी दुनिया में छा रही है। पश्चिम के ये चिंतकों का, उनमें हेगल बहुत ही प्रसिद्ध है। हेगल का यह मत है कि यदि फिलॉसफी नाम की कोई चीज कहीं रही है तो वो केवल पश्चिम में रही है। फिलॉसफी जैसी कोई चीज यूरोप के बाहर नहीं हुई है। इस प्राक मान्यता से, इस पूर्व मान्यता से पश्चिम के विचार का आरंभ होता है। जहां जिसको वो फिलॉसफी कहते हैं, सच बात है, वो फिलॉसफी यूरोप की अपनी चीज है। हमारे यहां तो दर्शन है, फिलॉसफी नहीं है। हम तो तत्व का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। केवल स्पेकुलेशन नहीं है, स्पेकुलेटिव थॉट हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है हम तत्व के ऊपर चिंता कर उसका साक्षात्कार करते हैं और फिर उसको जीवन में उतारते हैं। फिलॉसफी जीवन में उतारी जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन दर्शन जीवन में उतारा जाए ये आवश्यक है। उपभोगवाद का या उपभोक्तृवाद का, हम उसको या तो उपभोक्तृवाद कहेंगे या उपभोगवाद कहेंगे सीधे सीधे। उपभोगवाद का मूल और बहुत पहले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पश्चिम में दर्शन की इस अवधारणा के साथ जब नया दर्शन उनका आरंभ होता है, जो आधुनिक दर्शन है, तो पहला काम यह है, मुनिवर, जिस तत्व विद्या का आप हमको स्मरण दिला रहे हैं, नवीकृत कर रहे हैं, समस्त शास्त्रों के सार को, जैन शास्त्रों के सार को ही नहीं, समस्त शास्त्रों के सार को सूत्र रूप में दे रहे हैं। उसी तत्व विद्या का, उसका निष्कासन ही आधुनिक दर्शन है। तत्व विद्या नाम की चीज
मेटाफिजिक्स नाम की चीज आधुनिक पश्चिम दर्शन में नहीं है। तो जहां तत्व विद्या का निषेध हो गया, जहां किसी प्रकार की मेटाफिजिक्स को मानने से ही इनकार कर दिया गया, वहां उस गहन नैतिक मूल्य की बात हम कैसे कर सकते हैं, उस गहन आचार दर्शन का हम की आशा ही कैसे कर सकते हैं, जिस आचार दर्शन के बिना इस उपभोगवाद का कोई उत्तर हमको मिलने वाला नहीं है। हमारे विद्वान वक्ता अशोक जैन जी ने समंतभद्र को उद्धृत करते हुए एक श्लोक में जिस सार को कहा है, अधिक समय बोलने की कहने की जरूरत नहीं है। यह जो विषय सुख से विरति है, संपूर्ण विषय को विषण्वन्ति इति विषयाः, जो बांधते हैं वही विषय कहलाती हैं। हमारी समस्त इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट हैं वो विषय, अगर वो वस्तु के रूप में रहे तो रहे, वस्तु के रूप में तो सब कुछ अपनी जगह पर है ही है, लेकिन जहां वस्तु बंध के ओर ले जाती है, राग और द्वेष से बांधती है, तो वह विषय कहलाती हैं। इसीलिए विषण्वन्ति इति विषयाः, जो बांधते हैं उन्हीं का नाम विषय है। और समस्त भारतीय तत्व विद्या बंधन से हमको दूर ले जाती है, बंधन से छुटकारा दिलाती है। इसलिए मुनिवर ने आश्रव और बंध के ऊपर अद्भुत इसमें निरूपण किया है। आश्रव और बंध का स्वरूप क्या है और उस बंध से निवृत्ति कैसी होती है। तो एक दर्शन है जो तत्व विद्या का निषेध करते हुए प्रकृति के नियमों की गंभीर मीमांसा की ओर जाता है, और उसी प्रकृति के नियमों में भी जो चेतन है उस चित्त पदार्थ के भी विश्लेषण की वो कामना करता है, कोशिश करता है, दावा करता है। लेकिन तो आधुनिक समय आता है, आधुनिक समय में उसके लिए विज्ञान का विकास होता है, और विज्ञान को देकार्त से लेकर के बाद में जितना दर्शन है उनका विज्ञान का दर्शन वो विकसित होता है, और आधुनिकता का युग धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यह पिछले 5 दशक का समय आधुनिकता का युग भी नहीं है, यह आधुनिकता के बाद का युग है। पोस्ट मॉडर्न थॉट है, ये मॉडर्न थॉट भी नहीं रहा है। अब आधुनिकता के बाद का विषय है। ये बाद का विषय क्या है, बहुत केवल सूत्र रूप में ही बात को कहना संभव है, यहां पर उसका विस्तार तो बहुत समय की अपेक्षा रखता है। ये आधुनिकता के बाद का युग क्या है। आधुनिकता का युग है जब आप शुद्ध विज्ञान में, प्योर साइंसेस के भीतर जाते हैं और विज्ञान के नए नए रूपों का आविष्करण करते हैं। सत्य है, उन रूपों को जानना, पहचानना, समझना ये उचित है, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, विज्ञान को समझना ही चाहिए। लेकिन विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेद उभयम सह, जो अविद्या को, ये विज्ञान अपरा विद्या है, जो अपरा विद्या को समझता है, जो निसर्ग के उन सिद्धांत नियमों को समझता है, वो समझे, जरूर समझे। लेकिन अविद्या के साथ विद्या को भी समझना पड़ेगा, परा विद्या को भी समझना पड़ेगा, इसलिए तत्व विद्या को भी समझना पड़ेगा। विज्ञान और तत्व विद्या दोनों को ही समझने से पूरा ज्ञान आएगा, और इसलिए पूर्ण ज्ञान का निषेध करने से इस उपभोगवाद का जन्म होता है। उपभोगवाद, इस पूरे उपभोगवाद के पीछे केवल भौतिकवाद का स्वीकार है। आधुनिकता के युग तक भौतिकवाद के साथ साथ किसी न किसी प्रकार तत्व विद्या का स्वीकार भी था। माने 1950 तक, आसपास इसके 1950 तक पाश्चात्य दर्शन से पूरी तरह से तत्व विद्या का निष्कासन नहीं हो पा रहा था। फेनोमेनलिज्म आया, लेकिन उसके बाद से भी वो जो सारा विकास होने लगा, वो तत्व विद्या का पूर्ण निषेध हो गया और केवल भौतिकवाद की स्थापना हुई। अतएव अब पश्चिमी दर्शन के केंद्र में विज्ञान भी नहीं है, हमारे
भीष्म पितामह यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने विज्ञान के बारे में बोलना एक प्रकार का दुस्साहस है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके सामने ही हम बात को कह सकते हैं। आज पश्चिम के चिंतन से विज्ञान भी केंद्र में नहीं है, अब टेक्नोलॉजी केंद्र में है, तकनीक है। ये विज्ञान की कोई जरूरत अब उतनी नहीं है, विज्ञान बहुत हमने देख लिया है। खासतौर से यूरोप के लोग विज्ञान करें तो करें, ये छुट भइये हिंदुस्तानी, इनको विज्ञान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो केवल टेक्नोलॉजी को समझें, उधार में लें और उधार में ले करके उसको मेक इंडिया बनाएं। यह जो प्रवृत्ति है अतएव टेक्नोलॉजी केंद्र में है, और समस्त चिंतन का केंद्र जब टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो फिर बाजार का दर्शन आता है। बाजार का दर्शन आने का मतलब है कि जितना उपभोग करोगे उतना ही बाजार बढ़ेगा। जो मांग बढ़ती जाए, मांग को बढ़ाते चले जाइए तो अपने आप उत्पादन तो बढ़ेगा ही, लोगों के पास पहुंचेगा, समृद्धि बढ़ेगी। इसलिए जरूरत हो न जरूरत हो, मांग जरूर होनी चाहिए। जरूरत क्या था? किसी का नहीं था, राजा के उसे भी बाहर था, केवल उसकी जो उपज है, थोड़ी सी उपज आप कर के रूप में दे दीजिए, बस उसका आप उपभोग करते रहिए, आप उसका उपयोग करते रहिए। राजा जब उस पर अधिकार नहीं था, सब लोग थे, तब जो जंगल को पहले साफ करता था, उस साफ की भी भूमि पर प्रथम अधिकार साफ करने वाले का होता था। ये परिग्रह है। तो परिग्रह का अर्थ है प्रथम अधिकार। फिर अपरिग्रह का क्या मतलब है? प्रथम अधिकार का भी निषेध, द्वितीय और तृतीय कोटि के अधिकार का ही निषेध नहीं, प्रथम अधिकार का भी निषेध कर दो तो यह अपरिग्रह कहलाता है। इससे बढ़कर यदि समस्त ये जो है, इसके आप स्वरूप को समझ लीजिए संसार के, तो संसार को समझने के बाद जो वैराग्य है, वैराग्य ही मार्ग है, और वैराग्य के मार्ग का जो अनुधावन है वो तीन प्रस्थान करते हैं। वो जैन प्रस्थान करते हैं, वो बौद्ध प्रस्थान करते हैं, और वो अद्वैती करते हैं। अद्वैत वेदांत भी सबको संन्यास की बात करता है। संन्यास की बात है, माने वैराग्य होगा तो संन्यास होगा, वैराग्य होगा तो यह जो यश जीवन है, जो अनेकांत की दृष्टि देता है, परंतु एकांत त्याग की बात करता है। त्याग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह त्याग की बात इसलिए जीवन में रहते हुए भी, जीवन से विषय से निवृत्ति, विषय में रहते हुए जहां तक जरूरी है वहां तक, उतनी दूर तक विषयादि में रहते हुए भी उससे बाहर निकल जाना, यह जो दृष्टि है समस्त भारतीय दर्शन की ये दृष्टि है। लोकायतों को छोड़ करके, लोकायत केवल इसी को जानते हैं, बस लोकायतों को छोड़ करके और उनके जो और छोटे छोटे प्रस्थान हैं उनको छोड़ करके समस्त भारतीय दर्शन उस विषय से निवृत्ति की बात, मतलब उपभोगवाद से हटने की बात, उपभोक्तृवाद का निषेध, ये संपूर्ण भारतीय दर्शन का संदेश है। पर उसमें जैन दर्शन तो उसको एकदम आधारभूत बना देता है, आधारभूत, उससे आला चारा नहीं है, इसलिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। अगर कोई आदमी पूर्ण हो सकता है तो परिग्रह में पूर्ण नहीं हो सकता। कितनी चीजों को आप इकट्ठा करिएगा, कितने पर मालिकाना जाहिर करिएगा, कुछ न कुछ तो बच ही जाएगा जिस पर आपका मालिकाना नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर सब कुछ त्याग करना चाहें, त्याग की पूर्णता का यह स्वरूप है जो अभी भी हमारे सामने है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जैन दर्शन उस त्याग की पूर्णता की ओर हमको ले जाता है। और इसलिए उपभोगवाद का कोई उत्तर है आज तो उपभोग का वक्त न जातो काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव विवर्तति। इच्छाओं को पूरा करते रहिए, उससे इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है।
काम की निवृत्ति नहीं होती है। आप आग में घी डालते जाइए, वो कैसे बुझेगी? आग तो बढ़ती ही जाएगी। इसलिए न जातो काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव। आग की लपट तो उठेगी, कर काला धुआं वो जा नहीं सकता। कृष्ण वर्तमा है, वो धुआं को, काले धुआं को छोड़ता ही चला जाता है। अतएव वो रास्ता त्याग का है, विषय में होते हुए त्याग। इसको श्रावकाचार्य के रूप में गृहस्थों के जीवन का कैसे चले, इसको एक मान्यता दी। जैन दर्शन ने दी, शंकराचार्य ने दी, इन लोगों ने दी, सबने दी। बात को वेदांत दर्शन ने तो बहुत ज्यादा उसको किया। तो इसलिए यह जो उपभोगवाद है, ये सबसे बड़ी चुनौती इस दुनिया के विनाश का संदेश दे रही है। यदि अभी, जैसा आपने कहा मुनिवर, अगर अभी नहीं तय किया तो अब कब तय करेंगे? ये जो घोर रूप उसका सामने आ रहा है, उसको समझने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोष्ठी को उसने उठाया है। आज यहां पर हो रही है गोष्ठी, जिस बाजार का 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, हजारों साल से जो कम्युनिटी उस पर उसको रास्ता दिखाती आई है, जो इस देश के बाजार को नियंत्रित करती रही है, ले चल रही है, वो जैन विद्या, वो जैन है। वे हमारे वैश्य लोग हैं, वणिकजन हैं, उसको जानते हैं। इसलिए अगर वो लोग ही स्वयं उसको रास्ता दिखाते आए हैं, श्रेष्ठ जन, वे भारत का देश और विदेश का व्यापार करते रहे हैं, उसको उत्पादन करते रहे हैं, और मार्केटिंग में उसी गुजरात के तट से कि कहां कहां लोग नहीं गए हैं। वहां जहां पर जैन थे, वहां से विदेश व्यापार, और उधर कांची और उधर चोल लोगों ने किया, पांड्य लोगों ने किया, वहां से जाते उड़ीसा से किया। कहां कहां जैन नहीं थे? उड़ीसा में जैन थे, गुजरात में जैन थे, उधर महाराष्ट्र में जैन थे, समुद्र तट जहां जहां है तहां तहां वो थे और समस्त व्यापार करते थे। लेकिन वे विषय का उत्पादन करते थे, वे विषय का वितरण करते थे, पर उस विषय को कहां तक करना चाहिए इसको जानते थे। इसलिए वे श्रेष्ठ जन, अगर उनके प्रतिनिधि आज, माने मेरे हिसाब से जो मार्केटिंग के सबसे बड़े लीडर्स हैं, अगर वही इस प्रश्न पर सोच रहे हैं, वही इसका समाधान देने के लिए कह रहे हैं, ये दुनिया में कैसा कहीं नहीं। ये केवल भारतवर्ष में संभव है, और ये आकस्मिक नहीं है कि ये काशी में हो रहा है, काशी में आप लोगों की उपस्थिति में हो रहा है। पंडित अंबादास शास्त्री का नाम दिया गया है। मेरे गुरुजी उनके बारे में बताते थे। आचार्य क्षेत्रीश चंद्र चट्टोपाध्याय विश्व विश्रुत विद्वान थे, और कहते थे न्याय के लिए पंडित अंबादास शास्त्री के पास वे आए थे। तो ये जो ये पीठ है अंबादास शास्त्री की, और फिर वर्णी जी महाराज, इन लोगों के बारे में मैंने बचपन से सुना है। ऐसे स्थान पर जहां पर न्याय विद्या का जो केंद्र है, जो विचार का केंद्र है, वहां ये बातें आरंभ हो रही हैं, और उस कम्युनिटी के द्वारा की जा रही हैं, जो वस्तुतः मार्केटिंग इकोनॉमी का केंद्र है सारे हिंदुस्तान में। इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता मार्केट के रहस्य को। तो यह जो बातें हैं, ये आना शुभ लक्षण है। ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं समाधान की ओर आगे जा रहे हैं, और यहीं से समाधान मिलना है। इसीलिए प्रबंध शास्त्र में आजकल एक थियरी बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है, वो है एथिकल लीडरशिप। लीडरशिप जो मार्केट में है, वो किसके हाथ में आए, इस पर प्रबंध शास्त्र के लोग काम कर रहे हैं। मेरा अक्सर जाना होता है, मैं उनसे बात करता हूं, समझता हूं यह जो एथिकल लीडरशिप है, जो अहिंसा से, अपरिग्रह से और इसी प्रकार के अन्य जो हमारे सिद्धांत हैं उनसे उपजती है, जो कभी भी जीवन का निषेध नहीं करती है, जीवन को स्वीकार करते हुए इस जीवन की, लौकिक जीवन की सीमाओं को समझाती है और उससे
आगे जाने की भी बात करती है। मैंने कहा विद्यांच अविद्यांच यश तद वेद उभयम सह। एक एक शब्द क्या है, जो विद्या को भी जानता है अर्थात आंतरिक ऐक्य को भी जानता है, जो अविद्या को भी जानता है, जो बाह्य भेद के नियम को भी जानता है और दोनों को जानता है, और एक के बाद एक नहीं, साथ साथ जानता है। एक साथ जानना जरूरी है विद्या और अविद्या को। इन ऐसी भूमिका में आज का विषय इतना रोचक है और इतना आवश्यक है कि मैं इसके लिए शादवाद महाविद्यालय और इस अवसर पर मनुष्य श्रेष्ठ की उपस्थिति में यह चर्चा हो और वो हमको मार्ग दिखाएं, इससे बढ़ के शुभ और क्या होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथन को एक श्रृंखला में मुख्य रूप से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हैं। अगर यह विद्यालय नहीं होता तो पंडित भूरामल जी नहीं होते, पंडित भूरामल जी नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी नहीं होते, और आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो ये जो हम मुद्रा देख रहे हैं ये हमें दर्शन करने को नहीं मिलती। ऐसी मुद्रा के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपनी मुखारबिंद से हम सभी को कृतार्थ करें। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। अभी पूर्व वक्ता ने समस्त भारतीय वाङ्मय को केंद्र बनाकर भारतीय मनीषा को जिस तरीके से अभिव्यक्त किया, उसकी मैं एक लाइन में अगर समीक्षा करूं तो इतना कह सकता हूं, भारतीय संस्कृति पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखने की बात करती थी। भारत की संस्कृति के हिसाब से सारा विश्व एक परिवार था। उपभोक्तावाद बढ़ा, अब विश्व एक बाजार बन गया। जो परिवार को बाजार बना दे वो उपभोक्तावाद है। जो व्यक्ति को वस्तु की तरह यूज एंड थ्रो में ले आए उसका नाम उपभोक्तावाद है। यही कंज्यूमरिज्म है। हमारी संस्कृति में व्यक्ति को महत्व दिया गया, वस्तु को नहीं। वस्तु भी व्यक्ति के लिए हुआ करते थे, लेकिन आज व्यक्ति भी वस्तु बन गया है। जब हम अपने समाज में आई हुई विकृतियों को देखते हैं तो ये लगता है हमारे लोगों की दृष्टि कहां चली गई। हमारी मूलभूत संस्कृति से सब विमुख हो गए और उस पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। इसका ही नतीजा है कि आज परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। माँ बाप आज अपने ही संतान की उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं। बस इस मानसिकता को बदलना है। भगवान महावीर ने हमें जो संदेश दिया वो अहिंसा का हो, अपरिग्रह का हो, अनेकांत का हो, शादवाद का। वो एक ऐसा संदेश है, जब भीतर जाओ तो आत्मनिष्ठ हो जाओ और बाहर आओ तो सब में समा जाओ। यही है भगवान महावीर का सिद्धांत। जहां व्यक्ति का मूल्य हो, वस्तु का नहीं। चेतन का मूल्य हो, जड़ का नहीं। जड़ का उपयोग करो पर एक सीमा से ज्यादा उपभोग मत करो। यह भगवान महावीर का सिद्धांत था। जितना आवश्यक है उसको उपयोगिता के आधार पर स्वीकार करो। भगवान महावीर के अपरिग्रह का सिद्धांत कहता है कि उपयोगिता के अनुरूप संचय करो, और उपभोक्तावाद कहता है उपयोगिता की बात ही मत सोचो, जितना संचय कर सको करो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। भगवान महावीर ने हमें इस उपभोक्तावादी मनोवृत्ति से बचने के लिए एक सूत्र दिया। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागत देश वर्जनानि पंच। अपने मन को थाम कर रखना चाहते हो
तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति राग द्वेष कम करो, क्योंकि किसी वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण होगा, उसके संग्रह का भाव होगा। किसी वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में अनाकर्षण होगा, द्वेष होगा, उसके त्याग का भाव होगा। एक का संग्रह करो, एक का त्याग करोगे, एक का त्याग करोगे, दूसरे का संग्रह करोगे। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मन में परिग्रह के संचय की वृत्ति दिनों दिन बढ़ते जाएगी, सुरसा की भांति बढ़ेगी, और उस स्थिति में तुम अपने आप को कभी बचा नहीं सकोगे। तो दृष्टि को वैसी बनाने की आवश्यकता है। विषय बहुत ज्वलंत है। अभी और विद्वान जन भी आपसे कहेंगे। कार्यक्रम में शुभारंभ करने में कुछ विलंब हुआ, आने में हम लोगों को भी विलंब हो गया, लेकिन यह विषय बहुत ही रोचक, उपयोगी और समाज के लिए विचारणीय है। आज समाज को दिशा देने की जरूरत है। हम इस प्रकृति से अपने आप, इस प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हमारी जो संस्कृति है अध्यात्मनिष्ठ संस्कृति है, उपभोक्तावाद से बचना है, अपरिग्रहवाद को अपनाओ, अध्यात्मवाद को अपनाओ। अपने आप ये सारी दुर्बलताएं दूर होगी और उसे हमें ठीक ढंग से समझाने की, समझने की आवश्यकता है। इस उपभोक्तावाद ने व्यक्ति को भी वस्तु की भांति कैसे प्रतिष्ठापित कर दिया। कुछ पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात को अभी तत्काल के लिए विराम दे रहा हूं, क्योंकि मुझे सामायिक के लिए भी जाना है। आप अन्य विद्वज्जन को सुनेंगे, इसके बाद के सत्र में फिर विचार विमर्श करेंगे। आपसे मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे तो सामायिक करना है, आप लोगों की तो सामायिक का नियम नहीं है ना। तो ये जो बातें हैं बहुत सामयिक बात है, सामायिक ना हो, पर जो सामयिक है उसे जरूर सुनना। कोई भी व्यक्ति यहाँ से अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं। बस कुछ पंक्तियां मैं आप सबके बीच रख रहा हूँ चिंतन के लिए, जो हमारे विचारों को स्पंदित करे और इस संपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए बाध्य करे। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा। सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहां आ गिरी। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहां आ गिरी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम पर बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं। इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। अभी ताली मत बजाओ, पूरी बात तो सुनो। इस बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। कभी मुझ में भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। इसलिए हर एक की उंगलियां मुझे दूर से दूर फेंक देने को मचाती है। बस यूज एंड थ्रो, यही है उपभोक्तावाद। चीजों के साथ जो हो सो हो, जब भक्तियों के साथ होने लगे तो उपभोक्तावाद है। भारत में वृद्धाश्रम जैसे कंसेप्ट का डेवलप होना उपभोक्तावाद का सबसे विकृत रूप है। भारत में संन्यास आश्रम की बात कही गई, वैराग्य की बात की गई, वृद्धाश्रम की बात नहीं की गई। भारत में दीक्षा की बात की गई, तलाक की बात नहीं की गई। ये सब उपभोक्तावाद के दुष्परिणाम हैं और हमें समाज को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है। जब तक हम अपने मूल से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा, देश और दुनिया का भला नहीं होगा। विषय बहुत रोचक है, बैठने की तो मेरी भी इच्छा है, लेकिन कुछ बाधाएं, इसे चलने दीजिए और इस विषय पर हमें
बहुत गंभीरता से विचार करके समाज को दिशा देने की आवश्यकता है। अभी कुलपति महोदय जी दो और पूर्व कुलपति महोदय अपना वक्तव्य देंगे। आप लोग पूर्ण मनोयोग से उनकी बात सुनेंगे। फिर से इस सत्र में बाकी बातें होंगी। ओम शांति।